असम में भारतीय वायुसेना का एक बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 5 जवान और सैन्य उपकरण सवार थे। दुर्भाग्यवश भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए। आईएसएस न्यूज ने एक वीडियो जारी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो इसे यहाँ देखें। अब नवीनतम अपडेट ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खबरों के मुताबिक 25 वर्षीय श्रेया राय शुभम कुमार की पत्नी है, जो उस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 कर्मियों में से एक थे। जब सैनिक ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं तो उनके परिवारों को मुआवजा मिलता है। हालांकि ये राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। सेना के नियमों के अनुसार वेतन का संबंध पद से होता है और उच्च पदस्थ कर्मियों को अधिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार कभी कभी मुआवजा भी प्रदान करती है, जिससे मुआवजे के कुल 3 रूप हो जाते हैं। मृतक शुभम कुमार बिहार के रहने वाले थे। शुभम का शव घर लाया गया और परिवार ने उसके निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रेया शुभम के शव के साथ थी और उसके परिवार और रिश्तेदार उसे उसकी प्रेमिका के रूप में जानते थे, जो उनके साथ शोक मना रही थी। अंतिम संस्कार के बाद वे चली गई। बाद में जब शुभम के परिवार ने मुआवजे की मांग करते हुए बिहार राज्य सरकार से संपर्क किया, खबरों के मुताबिक उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी श्रेया राय को पहले ही 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। परिवार सदमे में था। वे श्रेया को शुभम की प्रेमिका के रूप में जानते थे, ना कि पत्नी के रूप में। हालांकि खबरों के अनुसार उसने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए थे। परिवार सदमे में था क्योंकि उनके इकलौते कमाने वाले का निधन हो चुका था। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर श्रेया वास्तव में उनकी पत्नी थी तो वे अंतिम संस्कार के बाद परिवार के साथ रहने के बजाय क्यों चली गई। परिवार के अनुसार शुभम और श्रेया काफी समय से रिश्ते में थे। हालांकि श्रेया अंतिम संस्कार के बाद चली गई, जिससे परिवार दुखी और चिंतित हो गया। आइए मैं आपको शुभम के रिश्तेदारों की बातें बताता हूं। उन्होंने बताया कि उनकी शादी मूल रूप से नवंबर 2026 में निर्धारित थी। हालांकि शुभम की दादी के निधन के बाद परिवारों ने समारोह को 2027 में होली के बाद तक स्थगित करने का फैसला किया। उनकी शादी का खुलासा शुभम के परिवार के लिए एक आश्चर्य की बात थी। उसने मुआवजा ले लिया और परिवार को असहाय छोड़ दिया। शुभम के पिता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आर्थिक सहायता की अपील की है। आगे की जानकारी का इंतजार रहेगा। दस्तावेजों से पता चला कि श्रेया उनकी कानूनी पत्नी थी और पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से अदालत में शादी कर ली थी। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की। कई लोगों ने टिप्पणी की कि श्रेया ने जो किया वह गलत था। उन्होंने कहा कि उसे परिवार का सहारा बनना था और मुआवजे का कुछ हिस्सा साझा करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने छोड़कर जाने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ लोग श्रेया के समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि शुभम ने श्रेया को अपना आश्रित बताया होगा, ना कि परिवार सदस्य, इसलिए मुआवजा उसे दिया गया। उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अलग अलग मत मौजूद हैं। श्रेया शायद शादी करना चाहती है और इसलिए शुभम ने सहमति दे दी होगी, लेकिन इसे गुप्त रखा होगा। कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना था कि शुभम ने श्रेया को अपना एकमात्र आश्रित नामित किया होगा और अपने माता पिता के लिए कोई हिस्सा निर्दिष्ट नहीं किया होगा। इसी वजह से परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। परिवार को इतनी कठिन परिस्थितियों से जूझते देखना बहुत दुखद है। कुछ उपयोगकर्ताओं का मानना था कि परिवार को सेना अधिकारियों से मुआवजे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 21 लाख रुपए केवल राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुग्रह राशि थी। इस तरह की कई टिप्पणियां साझा की गईं।